हेलो दोस्तों, नमस्कार। आखिर इंतजार की घड़ी खत्म हो ही गई है और हमारे सामने आ गई है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के अंदर कॉलेज कैडर में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हमारे सामने आ गई है। और बहुत गजब की बात, 2024 के अंदर ये वैकेंसी आई है और वैकेंसी टोटल आई है 2424 यानी कि 2424। कैसा ऑर्डर बना है, 2024 के अंदर 2424 वैकेंसी हमारे सामने आई है। इंग्लिश के अंदर 600 से ज़्यादा वैकेंसी हैं। दूसरे नंबर पे ज्योग्राफी में 300 से ज़्यादा टोटल वैकेंसी हैं। तो भरमार वैकेंसी अब की बार आई है। टोटल जो सब्जेक्ट कवर किए हैं 26। कमाल की बात है कि एक साथ 26 सब्जेक्ट कवर किए हैं। हालांकि हरियाणा के अंदर कॉलेज कैडर के अंदर जो वैकेंसी खाली है ना, वो 4000 से लेके 7000 तक खाली हैं, परंतु हमारे सामने वैकेंसी आई है 2424। और बहुत बार बहुत सारे पुराने वीडियोज के अंदर मैंने बोला भी था कि वैकेंसी हमारे सामने 1500 से 2000 2500 आएंगे, जबकि 4000 5000 7000 वैकेंसी नहीं है, एक बार में सामने आएंगी। तो अल्टीमेटली खुशी की बात यह है कि लगभग 2500 वैकेंसी हमारे सामने हैं। इसकी कुछ खास बातें हैं, कुछ क्रक्स इसका पॉइंट है, उसके बारे में बात करेंगे। सिलेबस के बारे में बात करेंगे, पैटर्न के बारे में बात करेंगे, किन बातों की तरफ आपने ध्यान देना है उसके बारे में बात करेंगे। और अभी टाइम है आपके फॉर्म भरने में, क्योंकि 7 तारीख से ऑनलाइन ये होगा, परंतु 20 दिन आपको मिले फॉर्म भरने के लिए, ये बात भी याद रखिएगा। तो उससे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस एडवर्टीजमेंट के अंदर, उनको जान लेते हैं और उसको जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और इसकी एडवर्टीजमेंट है। बड़ी इंपॉर्टेंट एडवर्टीजमेंट है। 2/8/2024 को ये पब्लिकेशन हुआ है और 2/8/2024 को ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। एडवर्टीजमेंट नंबर 42 से 67 तक है 2024 के अंदर, और 24 के अंदर वैकेंसी जो आई हैं वो 2024 के अंदर 2424 आई हैं। बड़ा सिस्टम फिट किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉलेज कैडर की वैकेंसी हैं। ये साइट बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा regn.hpsc.gov.in और hpsc.gov.in मेन साइट है। उसके बाद में आपको लॉगिन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर उसके बाद में आपका लॉगिन होगा। रजिस्ट्रेशन में आप ट्रिपल कर सकते हैं, आधार नंबर और वर्चुअल आईडी वगैरह इन सब से कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं। डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2 अगस्त 2024 को एडवर्टीजमेंट आई है। 7 तारीख से आप भरना शुरू कर सकते हैं फॉर्म और 27/8/2024 तक भर सकते हैं। 20 दिन आपको मिले हैं, ये बात आप याद रखिएगा। HPSC की साइट के ऊपर आपको जाना है और उसी पे एडमिट कार्ड आएगा, कोई पर्सनल मेल नहीं आएगा। क्लोजिंग डेट की बात कर चुके हैं। हाँ, एक इम्पोर्टेंट टास्क आप याद रखिएगा, हेल्पलाइन नंबर ये है जिसको कोई भी पिक नहीं करता है। ये ईमेल एड्रेस है जिसका कोई जवाब नहीं मिलता है, परंतु कई बार मजबूरी हमारी होती है तो हमें मेल करना पड़ता है रिकॉर्ड के लिए। कोई शिकायत हो, कोई किसी प्रकार की बात हो तो ये रिकॉर्ड के लिए करना पड़ता है, ताकि कोई बच्चा कोर्ट केस में जाए तो इसका हवाला जरूर दे सके कि मैंने मेल की थी। और टाइम है कॉल करने का वो 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में नीचे ये हमारा क्रक्स पॉइंट, वैकेंसी हमारी हैं 2424 और यहाँ पे कैटेगरी जो बांट रखी है जनरल कैटेगरी, फिर उसके बाद में आप टोटल देखोगे तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी इंग्लिश की हैं, फिर हैं ज्योग्राफी की, बाकी सब ये बांट रखी हैं। अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप जरूर देखिएगा। परंतु कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे फाइन आर्ट, टोटल वैकेंसी 7 है। उसी के साथ में इन्वायरमेंटल साइंस, टोटल वैकेंसी 7 है। और भी दिखाता हूँ, फिलॉसफी 3, फिलॉसफी के अंदर 3 टोटल वैकेंसी। और यदि आप देखोगे तो बाकी अलग अलग के अंदर अलग अलग हैं। जैसे टूरिज्म के अंदर भी वैकेंसी आई है और ये टूरिज्म के अंदर आपको मिलेगी देखने को 1। बाकी जैसे संस्कृत के अंदर 12 है, बाकी तो बहुत सारी और वैकेंसी हैं और आपको देखने को मिल ही जाएंगी। तो अपने सब्जेक्ट के अनुसार, अपने कैटेगरी के अनुसार आप ढूंढिएगा और फिर देखिएगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं।
बाद में चलते हैं और ये है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपसे मांगा गया है 55% मार्क्स आपके मास्टर डिग्री में होने चाहिए। हिंदी संस्कृत का नॉलेज 10वीं तक जरूर हो। नेट आपने कर रखा हो, बाकी पीएचडी छूट वगैरह पे बात हम नहीं करते हैं। आपको मार्क्स में 5% का रिलैक्सेशन मिल सकता है, और वो कब मिल सकता है? यदि आपने पीएचडी कर रखी है 1991 से पहले। उसके बाद में और मिल सकता है यदि आप किसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, या फिर आपने 10वीं कर रखी है हरियाणा के किसी गांव वाले स्कूल से। इस बात को याद रखिए, गांव का स्कूल होना चाहिए। तो 5% की आपको छूट मिल सकती है मास्टर डिग्री के अंदर। फिर उसके बाद में आप देखिए क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर भी आपको कुछ छूट मिल सकती है, और वो छूट कहाँ पे मिलेगी उसकी बात करेंगे। परंतु सबसे पहले गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को जान लेते हैं। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब है 4 आपके पास एग्जामिनेशन है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, उनमें से 2 में आपके 55 होने चाहिए। यदि आपने दोनों एग्जामिनेशन के अंदर मार्क्स आपके अप डाउन हैं, दोनों के अंदर एवरेज आपका 50 हो तो भी काम चल जाएगा। परंतु यहाँ पे रिलैक्सेशन भी है। यदि आपने पीएचडी कर रखी है तो रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद में यदि आपने एमफिल कर रखी है तो किसी एक एग्जामिनेशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद में और भी कंडीशन दे रखी है। यदि आपकी फिर भी बात नहीं बन रही तो यदि फर्स्ट क्लास से फर्स्ट आपने यानी गोल्ड मेडलिस्ट किसी यूनिवर्सिटी से हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, तो भी आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगी। तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में कई सारे कंडीशन में आपको छूट मिल जाती है, और यदि आप रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर हैं तो भी आपको 5% की छूट यहाँ पे मिल जाएगी। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जितनी भी हैं सारी वो 27/8/2024 तक आपकी पूरी होनी चाहिए, यानी कि लास्ट डेट से पहले तक आपके सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। और फिर आता है आपका स्कीम या पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 प्रकार के आपके पेपर होंगे। जिस प्रकार से पीजीटी का पेपर है उसी प्रकार से यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है। एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर उसके बाद में सब्जेक्टिव होगा। स्क्रीनिंग में 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 2 घंटे में आपको करने हैं। 5 वही ऑप्शन आएंगे, खाली कोई भी नहीं छोड़ना है। और यदि आपने खाली छोड़ दिया तो उसके 1/4 आपके मार्क्स कट जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। 10% से ज़्यादा आपने क्वेश्चन खाली छोड़ दिए तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद में दे रखा है यहाँ पे कि बायलैंग्वेज कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। कैंडिडेट 4 गुना बुलाए जाएंगे स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर, और 25% मार्क्स आपने लेने जरूरी हैं। इन केस मतलब ये कम नंबर रह जाते हैं तो डायरेक्ट आपको मेन के लिए सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए, यानी कि जो आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा उसके लिए बुलाया जा सकता है। क्लियर यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इसे आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है आपका सब्जेक्ट नॉलेज का टेस्ट, यानी कि दूसरा टेस्ट 3 घंटे का होगा। टोटल मार्क्स 150 होंगे। क्वेश्चन कितने आएंगे कुछ नहीं पता, तो क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, अलग अलग इसके मार्क्स हैं जो वो डिमार्केट किए जा सकते हैं, फिक्स किए जा सकते हैं। सिलेबस उसका यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, और सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है। इज बीइंग अपलोडेड, यानी कि सेपरेटली अपलोडेड किया जा रहा है। साइट के ऊपर आपको मिल जाएंगे, सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो मुझसे आप मांग सकते हैं, मैं PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिर उसके बाद में बात है कि मिनिमम कट ऑफ सब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर कितनी होगी, 35% की। वेटेज कितना होगा, 87.5, यानी कि मेन आपकी मेरिट बनेगी सेकंड टेस्ट पे, सब्जेक्ट वाले टेस्ट पे। इंटरव्यू होगा 12.5 नंबर का, इस आधार पे आपकी मेरिट बन जाएगी। तो ये सब्जेक्ट इसका पैटर्न दे रखा है कंप्लीटली। कैंडिडेट की उम्र दे रखी है कि 42 साल तक हो, और 52 साल तक भी चल जाएगी। अलग अलग कैटेगरी के अंदर 5-5 साल की छूट दे रखी है। सरकारी नौकरी पे हो तो भी 5 साल की आपको छूट मिलेगी। तो ये बातें यहाँ पे दे रखी हैं। बाकी रिजर्वेशन के बारे में डिफाइन कर रखा है, इसके बात करने का कोई तुक बनता ही नहीं है। और रिजर्वेशन तो रिजर्वेशन है भाई, इसे क्या कहें। बात आती है फीस की, 1000 रुपये जनरल की, फिर 250 रुपये सभी फीमेल की, और SC BC इन सब की, नॉन क्रीमी लेयर वगैरह सब की बात करें तो 250 रुपये आती है। तो जो पर्सन डिसेबल है उसकी निल फीस है, ये भी अच्छी बात है। बाकी इसके अंदर एडवर्टीजमेंट के अंदर कोई खास बात है नहीं कि जो अलग हो। PGT के अंदर जो हमने कवर की थी वो सेम एग्जैक्टली सेम इसके अंदर दे रखी हैं।
और यहाँ पे ये बात मैंने पहले भी डिस्कस की थी कि इरेजर, नेल, ब्लेड, वाइट फ्लूइड, वाइटनर, ये सब आपको कहीं भी यूज नहीं करना है। फिर विड्रॉल किसी प्रकार से यहाँ नहीं हो सकती है। दोस्तों एडवर्टीजमेंट है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जो हम पीजीटी से अलग कर सके। यानी कि यदि पीजीटी का एडवर्टीजमेंट के बारे में आपने मेरा कुछ खास बातों के बारे में वीडियो देखा था तो इस बारे में भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि वो सेम एग्जैक्टली सेम है। फिलहाल हम इसके एडवर्टीजमेंट को कवर कर रहे हैं, इसके आगे जो भी होगा उसके बारे में फर्दर हम कवर जरूर करेंगे। दोस्तों ये था एडवर्टीजमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर का। मैंने इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपके सामने डिस्कस किए। उम्मीद ये करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपको अगले वीडियो में। तब तक कीजिएगा इंतजार। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।